हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेईई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत प्यार से समझेंगे, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लोगे, लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो मैं बताऊंगा और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। एक कार है जो ए से बी तक ट्रेवल करती है। जब ए से बी तक जाती है इस कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे भाई, एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बी से ए तक वापिस आती है ये कार और इस केस में इसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड बतानी है इस केस में। बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे भाई। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट है ए। एक कार है, ए पॉइंट से चलेगी और कहां जाएगी, पहले वो बी पॉइंट पर जाती है। ये हो गया पॉइंट बी। क्लियर है मेरे भाई, ये हो गया पॉइंट बी। पहले कार ए से बी तक जाती है, पहले कार ए से बी तक जाती है। ए से बी तक जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जानते हो कैसे करना है, बट मैं यहां पर एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। ए से बी तक जाती है ये कार, अब बी से ए तक ये वापस आती है और किस स्पीड से आती है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार जो है बी से ए की तरफ वापस आ जाती है। तो इस केस में हमें बताना है एवरेज स्पीड। इस केस में हमें बताना है एवरेज स्पीड। पहले समझते हैं हम एवरेज स्पीड क्या होता है। पहले हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है मेरे भाई, ध्यान रखना, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो, टोटल डिस्टेंस। बहुत प्यार से समझेंगे, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनको कॉन्सेप्ट जो है ना कई बार नहीं समझ में आता है, तो हम उनके लिए भी बहुत प्यार से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, पार्टिकल बोल दो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, रिमेंबर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज स्पीड। एक पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसको डिवाइड कर देंगे हम कितना टोटल टाइम लिया। क्लियर है, एक पार्टिकल ने, एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। क्लियर है, ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब इस केस में देखो, ए से बी तक जब ये कार चल रही थी तो यहां पर तो स्पीड आपको दिया 20 किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक आने में 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ना तो आपको डिस्टेंस दी हुई और ना ही आपको टाइम दिया हुआ। इस केस में ना तो आपको यहां पर डिस्टेंस दी हुई और ना ही यहां पर टाइम दिया हुआ। तो कैसे करना है, अब आपको एक और चीज पता है क्या, स्पीड क्या होती है मेरे भाई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही आपने पढ़ा है। क्लियर है, आपने पढ़ा है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहां से डिस्टेंस निकाल लूंगा। देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मान लेते हैं ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो x है। तो पहले इस पार्टिकल ने जब ए से बी तक गया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x। बी से ए तक वापिस आया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, x प्लस x। क्लियर है मेरे भाई। तो इस केस में कौन सी चीज कॉमन है, डिस्टेंस कॉमन है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है, कॉमन है। आप ऐसा बोल सकते हो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो भाई बहुत प्यार से समझेंगे, फॉर्मूला आपको पता है कैसे करना है, लेकिन मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान रखना, पूरा देखना है, इसको समझ में आएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए से बी तक x, बी से ए तक x,
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया मेरे भाई, x प्लस एक्स अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब यहां टाइम तो दिया नहीं है, तो कैसे करोगे आप भाई, यहां से आप देखो, अगर आप टाइम निकाल पाओ, टाइम क्या होगा मेरे भाई, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है x, a से b तक जाने में डिस्टेंस कितनी है x, और स्पीड कितनी है 20, x अपॉन 20। सिंपल है, क्या करोगे आप, x अपॉन 20 कर दोगे, प्लस टोटल टाइम, यानी कि ये तो ये वाला टाइम है, a से b तक जाने वाला टाइम, b से a तक आने वाला टाइम, उसको भी तो ऐड करोगे मेरे भाई, वो हो जाएगा x अपॉन 30। क्योंकि जब ये पार्टिकल या ये कार जो है b से a पर वापस आ रही है, इस केस में इस कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस हो गई 2x और टाइम आ गया x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा 20 इंटू 30, भैया एलसीएम ले रहा हूं और ऊपर, चलो ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट करना ठीक नहीं है, ये हो जाएगा 2x अपॉन में, भाई इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। x से x उड़ा देंगे, x से x उड़ा देंगे। क्लियर है, अब यहां से इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 इंटू 30 का जो एलसीएम आएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 30 प्लस 20 अपॉन में 20 इंटू 30, इसको ऊपर पहुंचा दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में 50। क्लियर है मेरे भाई, यहां से ये कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर है, अब यहां पर एक चीज है, यहां पर एक चीज है, बहुत सारे बच्चे जो है क्या करेंगे ना, अगर वो ध्यान नहीं देंगे, उनको नहीं पता चलेगा इसको कैसे करना है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार हमने एवरेज तो निकाला है, कैसे भाई, इसको और इसको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। भाई बहुत सारे बच्चे इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, ध्यान रखना, 20 प्लस 30 अपॉन में 2, तो उनका आंसर आ जाएगा 25। भाई 50 अपॉन में 2 तो कितना आ गया 25, और बहुत सारे बच्चे आंसर को मार्क करके आएंगे 25। तो यहां ध्यान से समझो इस चीज को, मैं यहां पर यही बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना है। ये 25 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से करना है। अब ऐसे कब करना है ये समझना है आपको, ऐसे कब करना है भाई, दो वेलोसिटी दिए, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, सिंपल आपका एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो इस तरह से कब करना है ये समझो, इस तरह से कब करना है इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे, देखो भाई यहां समझते हैं, भाई ध्यान से समझना है इसको। मान लो इस पॉइंट से एक बॉडी जो है ऐसे जाती है और वापस इस तरह से आ जाती है, ठीक है, ऐसे नहीं मानते, चलो इसको इस तरह से नहीं, एक पार्टिकल यहां से ऐसे जाता है, इसके बाद इस तरह से जाता है। इस केस में क्या होगा ना, टाइम सेम बोला जाएगा, इस केस में आपको टाइम सेम बोला जाएगा। जब टाइम सेम होगा ना तब आप ये वाली चीज कर रहे होगे, करके देखो और फॉर्मूला यही बिठाओ। भाई टाइम होगा, मान लो ए से एक पार्टिकल बी तक गया, कितना टाइम लगा टी, बी से सी तक गया पार्टिकल तो कितना टाइम लगा टी, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, यहां चेक कर सकते हो, देखो मैंने तभी ये जो लेंथ है छोटी बनाई है और ये वाली लेंथ थोड़ी बड़ी बनाई है। तो इस केस में जो है टाइम सेम है, इस केस में टाइम सेम है। मान लो यहां पर वेलोसिटी है v1, यहां पर है वेलोसिटी v2, तो इस केस में अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, आप इसको वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये स्ट्रेट लाइन में है, जब तक ये स्ट्रेट लाइन में तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, यहां पर आपको ना तो डिस्टेंस दी हुई और ना ही आपको क्या दिया हुआ, हाँ ना आपको यहां पर डिस्टेंस नहीं दी हुई। तो आप क्या करोगे, अगेन इस फॉर्मूले में आओगे, डिस्टेंस क्या होगा, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इनटू टाइम, भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से आप टोटल डिस्टेंस जब लिखोगे यानी कि ए बी प्लस बी सी अपॉन में टोटल टाइम टी प्लस टी 2t, भाई ए बी आप निकाल सकते हो, इस केस की डिस्टेंस क्या होगी v1 इंटू टी, v1 इंटू टी प्लस इस केस की डिस्टेंस निकाल सकते हो बी से सी तक v2 इंटू टी अपॉन में 2t, आप देखो t कॉमन आ जाएगा और आपको मिलेगा v1 प्लस v2 अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई। तो देखो मेरा मकसद क्या है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताना, मेरा मकसद यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा मकसद है आप क्वेश्चन जब सॉल्व करो ना आपका माइंड इतना खुला हो कि आपको पता हो कि भाई अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर है। तो ये कब करना है, ये तब करना है मेरे भाई जब टाइम पीरियड सेम होगा, v1 प्लस v2 अपॉन में 2 कब करना है, जब टाइम पीरियड सेम होगा, जब डिस्टेंस सेम होगी, यहां x और आते वक्त भी x थी, उस केस में ये फॉर्मूला बनता है ना, ये जो आ रहा था, अगर फॉर्मूला में लिखूं इस केस का तो वो ये आएगा 2v1 v2 अपॉन में 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर है। और जब टाइम सेम होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर है ऑप्शन 2 जो करेक्ट है 24 किलोमीटर पर आवर।